एक बार श्रद्धा विश्वास के साथ जयकारी करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान परम पूज्य पाद के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन नित्य बंधनी साधु समाज उपस्थित है। संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा धर्मशिला बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। गया जिला संत मत सत्संग का विशेषाधिवेशन के प्रथम दिन के द्वितीय पाली में हम लोग सादर उपस्थित हैं। प्रातः काल के सत्संग में हम लोगों ने सुना था वेद भगवान ने पहले बुद्धि योग करने के लिए उपदेश किया और उसी बुद्धि योग को सत्संग कहा गया। हमारे गुरुदेव ने कहा बुद्धि योग बराबर सत्संग। और उसी सत्संग के बारे में अभी हम लोगों ने भगवान राम के दिव्य उपदेश को सुना। संतों के संग को सत्संग कहते हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। उपनिषद में संत की क्या व्याख्या है? हम जब आप उपनिषद पढ़ते हैं वहां पर स्पष्ट बातें हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया चियन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। परे से परे परमात्मा को जो आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जिनके अंदर जड़ चेतन की गिरह गांठ अलग अलग हो चुके हैं, जिनके अंदर कोई संशय नहीं है, सभी आवरणों को जो पार कर चुके हैं। कौन कौन से आवरण? हमारे गुरुदेव ने कहा घट तम प्रकाश शब्द पट त्रय जीव पर है छार है कर दृष्टि अरुध्वन योग साधन ये हटाना चाहिए। अंधकार का पर्दा, प्रकाश का पर्दा और शब्द का पर्दा, ये तीन आवरण जो है, इन तीन आवरणों से जो उपरीत हो चुके हैं, जो पार हो चुके हैं, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष को संत कहते हैं। संत पद सबसे बड़ा होता है। आजकल हम आप बहुत अपने नाम के आगे पीछे लगा लेते हैं, लेकिन संत से बढ़कर कोई पद नहीं होता है। शांति पद सबसे बड़ा। महर्षि साई स्वामी महाराज ने कहा शांति पद सबसे बड़ा, उससे बड़ा न कोई, जो उस पद से जा मिले संत कहावे सो। महर्षि संत श्री परमहंस महाराज की वाणी भी सुन लीजिए। वो कहते हैं माया ठगती जगत को, माया को ठगे न कोई, जो माया को ठगे संत कहावे सो। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी पे कहीं न जाना। सभी भक्तों ने संत के बारे में कुछ न कुछ अवश्य कहा, कहे बिना कोई रहा भी नहीं।
कबीर साहब ने कहा कि संत की महिमा क्या है। एक बार मुझे बुलाने के लिए बैकुंठ धाम से देवदूत आए। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। कबीर साहब कहते हैं मुझे तो बुलावा भेजा गया भगवान राम की तरफ से कि चलो बैकुंठ चलना है। लेकिन कबीर साहब ने कहा कि भाई वहां पर बैकुंठ में सत्संग होता है, संत महापुरुषों का दर्शन होगा कि नहीं होगा। तो कबीर साहब के वचनों को सुनकर देवदूतों ने कहा कि नहीं, वहां संत कहां मिलेंगे, वहां संत का दर्शन नहीं होता है। कहा तब मुझे बैकुंठ धाम नहीं जाना है। और रोना शुरू कर दिया। कबीर साहब ने कहा राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। बैकुंठ धाम में रहने वाले जय विजय, आप उनकी कथा को जानते हैं, मैं मात्र संकेत करता हूं। जय विजय भगवान के दरबार में ही रहते थे, लेकिन वहीं पर भगवान के दर्शन के लिए 4 दिव्य संत सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, जिनका अभी प्रसंग आपने सुना, भगवान राम ने भी इसका दर्शन किया है। और जब ये संत, चारों संत 5 वर्ष की अवस्था में रहने वाले, ये कहां गए थे, एक बार बैकुंठ धाम गए, भगवान के यहां गए। प्रथम दरवाजे, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे दरवाजे को पार करने के बाद 7वें दरवाजे पर जय और विजय रह रहे थे, द्वारपाल का काम करते थे। उन दोनों ने सनकादिक ऋषियों को रोक दिया, क्योंकि सनकादिक ऋषि का भेष कोई विशेष खास नहीं था। जो ललाट पर चंदन लगावे, त्रिपुट कंठ में माला धारण करे, भव्य भेष बनावे, वे न संत कहलाएंगे। लेकिन जय विजय ने देखा कि ये तो ऐसा संत का भेष तो है नहीं, मात्र 5 वर्ष की अवस्था में 4 बालक कहां से आ गए। संत भेष से होत नहीं, नौ कथे बहु ज्ञान, 9 मठ के अधिपति बने, 9 तीर्थ किए स्नान। संत वे सब भेष में और वे सब देश, पढ़ुआ अनपढ़ुआ हुए रंग हुए नरेश। राजा के पद पर भी संत हुए, भिखारी में भी संत हुए, घर परिवार में रहने वाले संत हुए, और विरक्त में भी संत हुए। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज विरक्त भाव में रहे, मात्र 6-7 वर्ष की अवस्था में संन्यास धारण करके सनातन धर्म का डंका पूरे विश्व में बजाया। भारत के 4 कोने में 4 मठ की स्थापना की, जिसे आजकल हम आप चारों धाम में मठ की स्थापना करने के कारण आज 4 पीठ हैं शंकराचार्य जी महाराज के। कबीर साहब ताना बाना बनाते रह गए, कबीर चाले हाट को कोई न पति आए, 5 टका का दुपट्टा 7 टके हो जाए। इससे स्पष्ट होता है कि कबीर साहब चादर बनाते थे। दादू दयाल जी महाराज जंगल से लकड़ी लाते थे और अपना उपयोग भी करते थे, और आसपास कोई किसी को जरूरी पड़ता था तो ले भी जाते थे। रविदास जी महाराज बनारस के सड़क के किनारे जूता मरम्मत का काम करते थे। आज वहां जाएंगे आप, बनारस में भव्य उनका आश्रम है, भव्य मंदिर है। हमारे गुरुदेव ने भी खुरपी चलाई, बांस की बाड़ी लगवाए, केला का बगान लगवाया। जितने सारे संत हुए वो अंतर वृत्ति से ब्रह्म वृत्ति प्राप्त करने के कारण, साधना के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के बाद, चाहे उनका वेशभूषा जैसा भी हो, चाहे उनकी आजीविका जैसा भी हो, चाहे वो स्त्री के रूप में हो, चाहे पुरुष के रूप में हो, चाहे राजा के रूप में हो, चाहे वो प्रजा के रूप में हो, चाहे वो सन्यासी के वेश में रहे, चाहे किसी भी वेश में रहे, उस पद को जो प्राप्त किए हुए वही संत होते हैं। लेकिन जय विजय सनकादिक ऋषियों को देखकर, जो कि खास वेशभूषा तो था नहीं इनका, उनको देखकर रोक दिया। फल क्या हुआ, 3 मुहूर्त तक उनको रोका गया। सनकादिक ऋषियों ने उसे कहा कि तुम भगवान के दरबार में रहने लायक नहीं हो, जाओ यहां से, पतन हो तुम्हारा निश्चित है। 3 जन्मों के लिए वही जय विजय राक्षस कुल में आए। तब तक भगवान आ गए। भगवान ने कहा
कि चलो तुम लोगों के उद्धार के लिए मैं आऊंगा, अब बहुत मेरे भक्त संसार में हैं, सबको मैं उद्धार करने के लिए आऊंगा। प्रथम जन्म के लिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में आए हैं भगवान, वहां पर ब्रह्मा भगवान के रूप में आए हैं और नरसिंह भगवान के रूप में। दूसरे जन्म में त्रेता युग में वही रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, जय विजय भगवान राम आए उस रूप में। वही परमात्मा जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में आए तो वे जय और विजय तब भी थे शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। अब बताइए, संत की वचन की रक्षा करने के लिए परमात्मा को इस संसार माना पड़ा। सबसे बड़े हैं संत, दूजा नाम है। पंडू साहब कहते सबसे बड़े कौन है? संत हैं, उनसे कोई बड़े हैं ही नहीं। इसलिए आपने सुना भी भगवान राम अपने मां पिताजी के आदेश को पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए जंगल गए थे और उसी बहाने रावण का उद्धार भी किया। रावण के उद्धार करने के उपरांत भगवान राम जब अवध वापस आए, गुरुदेव ने उनको वैदिक संस्कृति के अनुसार से राज तिलक किया और सकुशलता पूर्वक धर्म पूर्वक भगवान राम ने 11,000 लगभग वर्षों तक राज्य किया। उसी राजत्व काल के अंतिम बेला में भगवान राम चारों भाइयों को लेकर आंवले के बगीचा में जाते हैं। वहीं पर आपस में वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय वे ही सनकादिक ऋषि उस आम बगीचा में आकाश मार्ग से नीचे उतरे। भगवान राम ने देखा, रे ये तो दिव्य संत हैं। तुरंत वो उठ खड़े हुए अपना पीतांबर चादर को नीचे बिछा दिए, जो कि वहां पर सिंहासन कहां पाएंगे? राजमहल में होते तब ना, सिंहासन कहां पाएंगे? अपना पीतांबर चादर को बिछाए और सभी संतों को बैठने के लिए निवेदन किया। जब भगवान राम खड़े हुए तो उनके भाई भरत जी भी खड़े हो गए हैं, भरत जी खड़े हुए तो लक्ष्मण शत्रुघ्न भी खड़े हो गए हैं। तो सभी लोगों ने देखा, अरे भगवान राम के सामने सभी लोग खड़े होते हैं, भगवान राम किसी के सामने खड़े नहीं होते हैं। लेकिन आज ये 5-5 वर्ष की अवस्था वाले बालक के सामने मेरे भ्राता श्री जो परमात्मा है वो खड़े हो गए, वो उनका आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। ये कौन है? लेकिन अवसर तो ये कौन है इनके बारे में तो पीछे पूछा। पहले तो भगवान राम ने ही सभी संतों की स्तुति की, कहा हे महात्मा, आज हम लोगों का भाग्य है, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भवभंगा। आज मेरे भाग्य का उदय हुआ कि आज दिव्य संत का दर्शन हुआ। बिन ही प्रयास होई भवभंगा, सत्संग एक बार मिल जाए ना तो भव का भंग हो जाता है। भव भंग क्या है? भव संसार, भव आवागमन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम। बार बार इस संसार में आना, बार बार संसार से जाना, बार बार माता जी के उदर में आना, वहां से बाहर आना, ये सबसे भारी कष्ट है। आपके पास वस्त्र नहीं है, आपके पास धन नहीं, आपके पास मकान नहीं है, कोई दुख नहीं है। दुख तो भारी दुख तब है जब बार बार हम संसार में आ रहे और जा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा की भक्ति करने से ही भव भव का अंत होता है। तो परमात्मा की भक्ति कहां से शुरू होगी? तो भगवान राम ने इससे पहले माता सबरी को माध्यम बनाकर स्पष्ट कर चुके हैं। वो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है। जब संत मिल जाए तो दूसरी भक्ति भी हो जाएगी। संत महात्मा लोग को सुनाएंगे। आप लोग प्रातः काल सुन रहे थे, हमारे गुरुदेव ने कहा, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। बाहरी सत्संग धर्म कथा प्रसंग, आंतरिक सत्संग ध्यान अभ्यास। तो जब संत मिलेंगे, कबीर साहब कहते हैं, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन को सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। पहला लाभ क्या होगा? गुरु मिल जाएंगे। जब गुरु मिल जाएंगे तब तो सब काम ही प्रशस्त हो जाएगा, नहीं रास्ता खुल जाएगा। क्या क्या होगा?
मोक्ष द्वारे द्वार बालश्चत्वार परिकीर्तिता संभो विचार संतुष्ट। चतुर्थ साधु संगम, मोक्ष रूपी द्वार पर चार चार द्वारपाल हैं। सम विचार संतोष और साधु संग, साधु संग ही प्रथम द्वारपाल है। उनसे जब संग हो जाएगा तो वो साधना बताएंगे, युक्ति बताएंगे। क्या उन्हीं संतों में कोई एक हमारे गुरु होंगे, गुरु बताएंगे एक नाम का जप करने के लिए, एक रूप का ध्यान करने के लिए, नाम रूपात्मक संसार से बाहर निकलने के लिए रास्ता बताएंगे। गुरुदेव का तो रास्ता बाहर नहीं है। कहाँ है वो गुरु? अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। नैनों के दिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। वह रास्ता दोनों आंखों के मध्य से प्रारंभ होगा। उस स्थान पर बैठक बनाएंगे, पुकार करेंगे। जो गुरु मंत्र बताए हैं वहीं पर बैठक बनाकर आप पुकार करेंगे। वो पुकार करते करते उस दरवाजे का मालिक गुरु है, वो खोल देंगे। गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरे सन्मुख के। अंधकार का फाटक खुलेगा, प्रकाश में जाएंगे। प्रकाश में शब्द की वर्षा होगी और शब्द की धार को पकड़ते हुए परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। भक्ति पूर्णता हो जाएगी। समय मेरा समाप्त हो चुका, क्षमा करेंगे। 1 मिनट मैंने अधिक लिया समय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की।